अच्छा देखिए, डेरिवेटिव्स में कंप्लीट डैमेज था, प्राइस डैमेज था, ब्रेथ काफ़ी वीक थी और निफ्टी ने जब 20 डेमा को हिट किया और उसके अगर आप पैरेलली एफआईएस के स्टैट्स को देखें तो उनकी तरफ से कैश में काफ़ी ऑफलोडिंग और डेरिवेटिव्स में स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 47,366 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, तो स्टॉक्स में इसीलिए पेन जो था वो कन्वर्ट हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारी जो सबसे स्ट्रॉन्ग बास्केट थी पीएसयू बैंक्स, थोड़ी सी अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। ऑल दो एसबीआई ठीक ठाक था पोस्ट नंबर्स, ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ विद लोडेड विद लॉन्ग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी ऑटो के लिए टफेस्ट डे था आशीष, कंप्लीट प्राइस डैमेज और अधिकतर स्टॉक फ्यूचर्स ने ऑटो में अपने मीडियम टर्म एवरेजेस को वायलेट किया, यानी 50 डेमा के वायलेशन ज़्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स में देखे गए ऑटो में। और साथ ही साथ एक कैपिटल मार्केट थीम और एक अगर आप थीम थी वो थी डिफेंस। ये तीन थीम जो थी वो सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। लॉन्ग्स थे सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, मैं उसको किसी सेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो सिर्फ इंडिविजुअल चॉइसेस थे। लॉन्ग्स कहाँ पे थे सुन लीजिए, पावर ग्रिड, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिलीवरी, एमएनएम पोस्ट नंबर्स, ल्यूपिन, बायोकॉन, ये दो फर्म कैंडिडेट्स थे फार्मा में, और एक चोला फाइनेंस एनबीएफसीज में। लेकिन शॉर्ट हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, सीडीएसएल, बीडीएल, एटर्नल, न्यू एज स्टॉक्स में टीटागढ़, कैम्स, पावर ग्रिड, मसगांव डॉक, एनएमडीसी, कंप्लीटली अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट का ग्रिप था। लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स जहाँ कैश में कन्वर्ट हुए, इतनी गंभीर समस्या यहाँ पर अभी नहीं है, बट वो स्टॉक्स हैं बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने कहा कि पीएसयूज में भी थोड़े से प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल, टाटा कंज्यूमर, बीएससी, ब्लू स्टार, प्रेस्टीज, पॉलीकैब, सम्मान कैपिटल, एम्बर और एक लोढ़ा। और जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है उसमें, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है उसमें, एक आखिरी कैंडिडेट था एम्बर और लोढ़ा। आशीष ओके।